दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी ओएमआर शीट का इंतजार कर रहे थे, जैसा कि रिजल्ट आपका आ ही चुका है। रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम ओएमआर शीट कब जारी होगा, कब जारी होगा। तो दोस्तों आपकी ओएमआर शीट जो है अपलोड कर दी गई है। आप लोग अपने जो पासवर्ड है आपका और आपकी जो आईडी है उससे लॉगिन करके डैशबोर्ड पर जा करके आप अपनी ओएमआर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। देख पा रहे डाउनलोड ओएमआर, इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा आपके डैशबोर्ड पर। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपका जो ओएमआर शीट है वो डाउनलोड हो जाएगी और आप देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये आपने देख लिया ओएमआर शीट को लेकर के, और यहाँ पे काउंसलिंग आपकी चल रही है। जो भी अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं, अभी तक नहीं गए हैं, जिनका छूटा हुआ है 6 to 8 वाले, 9 to 10 वाले हैं, आप कभी भी जा करके 30 तक जो है अपनी काउंसलिंग पूरी कर लीजिए। दूसरी बात ये दोस्तों, चाहे आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के हों, आपका सिलेक्शन हो चुका है, या जो अभी आप बीपीएससी टीआरई 2.0 आप जो रनिंग चल रहा है, तो इसको लेकर के एक नोटिस आई हुई है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग जो है पूरा डिटेल जानेंगे। सबसे पहले आप लोग जो भी अभ्यर्थी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे, इसके बारे में हम लोग जान लें। टीआरई फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ, आप अवगत हैं कि गत 2 नवंबर 2023 को लगभग 1.2 लाख विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। तत्पश्चात इनका विद्यालय में पदस्थापन किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे, ये जो है दोस्तों अभी टीआरई फर्स्ट का दिया है, टीआरई सेकंड का यहाँ से दिया है। तो जो टीआरई फर्स्ट वाले हैं इस चीज़ को ध्यान दें। टीआरई सेकंड आप देख पा रहे यहाँ से अभी इसके बारे में जानकारी पूरी लेंगे। सेकंड नंबर पे देख पा रहे, किंतु इस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिससे यह पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों में फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने अथवा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है या ऐसी कोशिश की है। हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक दायर की जा चुकी है और इसमें कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई है। थर्ड पॉइंट पे आप देख पा रहे यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वो कोई और है। आप देख सकते हैं एग्जाम किसी और ने दिया है और वहां पे टीचिंग कोई और कर रहा है। यह इस कारण हुआ क्योंकि बीपीएससी ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इंप्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया है यह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। चूंकि उस वक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इंप्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि यह सही व्यक्ति है। आप देख सकते हैं और ये अब स्टार्ट भी हो चुका है, आज की न्यूज़ में दिया गया था। किंतु हाल ही में 18 दिसंबर 23 के बाद से प्रत्येक जिले से रैंडमली लगभग 4000 अध्यापकों को रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जब उनकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर का तथा सहरसा के 2 अध्यापक पकड़े गए, अन्य 3 अध्यापक भाग खड़े हुए। आप देख सकते हैं ये उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। 5वें नंबर पर आप देख पा रहे, इसको देखते हुए विभाग ने पुनः बीपीएससी को कहा कि हमें टीआरई 2 के वर्तमान में चल रही काउंसलिंग हेतु थंब इंप्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए और साथ ही साथ टीआरई फर्स्ट के अभ्यर्थियों का भी थंब इंप्रेशन दिया जाए। बीपीएससी ने जब दोनों परीक्षाओं टीआरई फर्स्ट और सेकंड के लिए थंब इंप्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दी है और बीपीएससी के वेंडर द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है जहां ये थंब इंप्रेशन संधारित है। अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि टीआरई फर्स्ट में नियुक्त सभी अध्यापकों का पुनः रीवेरिफिकेशन दिनांक 15 जनवरी 2024 से प्रारंभ किया जाएगा। उक्त के परीक्षा आपको निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। टीआरई 2 की तो चल ही रही है दोस्तों, अब ये जो सिलेक्ट हो चुके हैं अभ्यर्थी उनकी भी जो है 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा थंब इंप्रेशन। साथ ही ये पूरा जो है जानकारी आप लोग ले लें जो भी अभ्यर्थी हैं टीआरई फर्स्ट और सेकंड के। बीपीएससी व वेंडर की मशीन से थंब इंप्रेशन का मिलान टीआरई फर्स्ट के तहत आपके जिले में जितने विद्यालय अध्यापक इस समय अध्यापन कार्य कर रहे हैं उन्हें विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रधान अध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलवाएं और उनका थंब इंप्रेशन का मिलान बीपीएससी के वेंडर की मशीन में स्टोर्ड थंब इंप्रेशन से किया जाए। प्रधानाध्यापक को साथ आना इसलिए जरूरी है ताकि वो बता सकें कि यह वही विद्यालय अध्यापक है जो पिछले लगभग 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इंप्रेशन में उस अध्यापक का थंब इंप्रेशन का मिलान नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि वे फर्जी शिक्षक हैं और उनकी गहन छानबीन पर प्राथमिक
की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर जा रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे जो है प्रधानाध्यापक भी जाएंगे ताकि वो ये सारी चीज़ें बता सकें कि जो टीचिंग कर रहे हैं वो वही हैं। ऐसा ना हो कि जो टीचिंग कर रहे हैं वो कहीं और चले जाएं और फिर थंब लगाने के लिए कोई और टीचर चला जाए अकेले। तो यहाँ पे इसीलिए प्रधानाध्यापक को साथ में बुलाया जा रहा है। यहाँ पे खम में आप देख पा रहे एम आधार कार्ड ऐप में जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना। जब ये अध्यापक आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्ट हो लें कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्ड धारी अपना नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है। सहरसा वाले प्रकरण में ठीक यही बात हुई थी। उक्त फर्जी अध्यापक ने 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने से ठीक एक दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपनी असली फोटो डाल दी थी। अतः संबंधित विद्यालय अध्यापक को जब रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उसका आधार लिंक मोबाइल से ओटीपी प्राप्त कर आधार की वेबसाइट में एम आधार पर जाकर उसका पूरा इतिहास देख लिया जाए कि उसने कब कब अपने आधार में किस प्रकार से बदलाव किए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये चेकिंग का प्रोसेस पूरा चल रहा है। आधार कार्ड का पूरा डिटेल आपका देखा जाएगा। यहाँ पे आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से भी मिलान। उपरोक्त के अतिरिक्त आधार के क्यूआर स्कैनर ऐप पर भी जाकर अध्यापक के आधार कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है। घ में आप देख पा रहे सीसीटीवी की निगरानी। अध्यापक और प्रधानाध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुजर रहे हों तो उस कमरे में सीसीटीवी रहना चाहिए। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि टीआरई फर्स्ट में जितने अध्यापक अपने विद्यालय में योगदान देकर पढ़ा रहे हैं उन सभी को चरणबद्ध तरीके से अपने प्रधानाध्यापक के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पर बुलाया जाए और बीपीएससी के वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराए गए मशीन से उसके थंब इंप्रेशन का मिलान किया जाए। इस पूरे दौरान जिला स्तर से एक दंडाधिकारी की तैनाती भी करना उचित प्रतीत होता है। अब यहाँ से टीआरई 2 की बात करें। आपके जिले में टीआरई 2 की काउंसलिंग भी चल रही है, अतः टीआरई 2 में निम्नलिखित सावधानियां अवश्य बरती जाएं। बीपीएससी के वेंडर की मशीन से थंब इंप्रेशन का मिलान। टीआरई 2 के तहत आपके जिले में जितने अभ्यर्थी समय काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उनका थंब इंप्रेशन का मिलान बीपीएससी के वेंडर की मशीन में स्टोर्ड थंब इंप्रेशन से किया जाए। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इंप्रेशन से उस अध्यापक का थंब इंप्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वे फर्जी अभ्यर्थी है और उनकी गहन छानबीन कर प्राथमिक गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये था आपके थंब इंप्रेशन को लेकर के, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। अब एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना। जब ये अभ्यर्थी, ये दोस्तों आपका टीआरई 2 जो आपकी काउंसलिंग चल रही है उसको लेकर के है, ऐप पर जाकर भी संतुष्ट हो ले कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपने आधार में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्ड धारी अपना नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है। अतः ऐसी स्थिति में आधार नंबर एवं आधार लिंक मोबाइल को लाना अनिवार्य बनाया जाए। उस आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी भेजकर एम आधार ऐप से ये जाँच किया जाए। यहाँ पे देखिए पूरी जो है 3 पेज की ये नोटिस है। पिछले 6 महीने में उसने अपने आधार कार्ड में क्या परिवर्तन किया है, संदेह की स्थिति में उसकी काउंसलिंग स्थगित किया जाए। ऐसा कुछ भी है जो पूरा डिटेल है कि आपका आधार कार्ड जो है पिछला अगर 6 महीने के अंदर करेक्शन हुआ है तो किस वजह से हुआ है, रीज़न क्या था, सब कुछ जो है यहाँ पे बताया गया। और साथ ही जो न्यूज़ आई थी सुबह उसमें ये मेंशन किया गया था कि 6 महीने से पहले अगर आपके आधार कार्ड में करेक्शन हुआ था तो उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। ग में आप देख पा रहे आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से भी मिलान। उपरोक्त के अतिरिक्त क्यूआर स्कैनर ऐप पर भी जाकर अभ्यर्थी के आधार कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है। घ की बात करें, टीआरई 2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापक जब कुछ दिन विद्यालय में पढ़ा लेंगे तब संभवतः जनवरी माह के अंत में इन अध्यापकों को आप पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाएंगे। इस बार वे प्रधानाध्यापक के साथ आएंगे और पुनः उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार उपरोक्त टीआरई फर्स्ट के अभ्यर्थी के लिए अपनाई गई है। आप देख सकते हैं आपकी काउंसलिंग में जो प्रोसेस हो रहा है उसके बाद जब आपको स्कूल मिल जाएगा वहाँ पे भी उसके बाद भी जो है आपकी इसी तरह से रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही टीआरई 2 के काउंसलिंग सेंटर पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि काउंसलिंग सेंटर में सीसीटीवी लगा हुआ हो। 8 नंबर पे देख पा रहे यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दोनों चरणों के रीवेरिफिकेशन होने तक बीपीएससी के वेंडर की मशीनें जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। अनुरोध है कि उपरोक्त के आधार पर सावधानियां बरतने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करें। ये थंब इंप्रेशन वाला जो मामला था वो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें नहीं था काउंसलिंग टाइम ऐसा। बाद में जब ये सारी चीज़ें फर्जी वाले जो शिक्षक थे सामने आए तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस अब जो है, और जैसा कि बीपीएससी 2 में ये साथ में चल रहा है, आपका थंब इंप्रेशन है और जो भी है ये सारा प्रोसेस काउंसलिंग में आधार कार्ड को लेकर के, तो ये आपकी काउंसलिंग में ही चल रहा है। बट उस टाइम नहीं था, बाद में जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो इसमें जो है उसको ऐड कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर तो हो ही रहा है। अब जब आपको आप अपने स्कूल में जाएंगे, अपने कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ से फिर जो है फिर से आपका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा उसी
तरह से। तो ये पूरा डिटेल दिया गया है। जो भी फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो भी फर्जी शिक्षक हैं, वो अलर्ट हो जाएं। और ऐसा भी है कि आप देख सकते हैं कि इतनी स्ट्रिक्टली काम हो रहा है कि जो प्रधानाध्यापक है उनके साथ जाना है। मान लीजिए अगर वो अकेले जाते तो क्या पता स्कूल में कोई और टीचिंग करा रहा है, वहाँ जाने पर कोई और वहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन लगा दे, ये सारी कर दे। लेकिन वहाँ इसीलिए प्रधानाध्यापक जाएंगे कि जो हाँ टीचिंग कर रहे हैं वो वही टीचर है या अदर कोई है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और सेकंड को लेकर के। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमने इस अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।